के उपदेश जितने भी हैं हम उनसे शिक्षा ली है, उन्होंने जितनी भी आज्ञाएं दी हैं, तो बस हमें उसी चीज़ का अभिलाषी रहना है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर पिता के वचनों के अभिलाषी नहीं रहेंगे तो हम भटक जाएंगे। क्योंकि कई बार परमेश्वर पिता की भेड़ें भटक चुकी है, लेकिन वो क्या है ना, अगर हम उनको ध्यान रखते हैं, उनका वचन पढ़ते हैं, तो हम भटके हुए फिर परमेश्वर पिता की शरण में आ जाते हैं। तो ये हम क्योंकि हमें अभिलाषी रहना है परमेश्वर पिता के वचनों का, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। तो इसी परमेश्वर पिता के वचनों के कारण हम लोग इतने उन्नति कर रहे हैं और उनके वचनों पे चल रहे हैं, तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इसी वचन के साथ मैं आगे लेता हूँ। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि शेखर सर ने ही ये वचन भूपेंद्र सर तक पहुंचाया और भूपेंद्र सर के द्वारा कानपुर में ये वचन है। तो मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज ये वचन कानपुर ना आता तो शायद हम लोग ना जान पाते, है ना, क्योंकि हम धर्म के बीच में थे, बगल में ही थे, लेकिन कभी उन्होंने ज्ञान की बातें नहीं बताई। बस क्या उनके शब्द रहते थे, मेरे भगवान कहते हैं कि 2002 में बिल्कुल अंत हो जाए, लेकिन आज कितना है 2025। तो वो क्या थे, संसारी व्यवस्था। क्या उसके कहने के मुताबिक हुआ? नहीं हुआ ना। परमेश्वर ने कहा दिन नजदीक है, निकट है ना, तो हमें ध्यान रखना है। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हम 2000 में दुनिया पलट गई। कहाँ परमेश्वर? कहीं वचन में लिखा? नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि ये मेरा मतलब ये जो है समय जो चल रहा है ये नजदीक है, निकट है, इस पे हमें मग्न रहना है। क्यों कि जब हम कहते हैं ना कि जब हम जागते रहते हैं तो क्या मेरे घर में चोर घुस सकता है? नहीं। लेकिन जब हम सोते तभी चोर घुसता है। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि 2000 में दुनिया खत्म हो गई। जो आज ये संसारिक बातें करते हैं, धर्म में भी चलते हैं और संसारिक बातें भी करते हैं, कहीं वचन में नहीं। तो हम पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे बांके भाई ने भी कहा कि इन्होंने सुलेमान के ऊपर बताया, दाऊद के ऊपर बताया, तो इन्होंने पढ़ा तब तो आज ज्ञान आया, ज्ञान है ना। अगर ना पढ़ते तो ज्ञान आता ना आता। तो हम पिता के काम के लिए यहाँ आए हैं, तो हम जो 2 घंटा 3 घंटा लेके आते हैं हमें उसमें ध्यान रखना पड़ता है। जब हम ध्यान रखेंगे तभी हमारे जीवन में काम होगा। पढ़ना तो एक बुक सभी पढ़ लेते, क्लास में हाई स्कूल ले लो या इंटर ले लो या कक्षा 8 का ले लो, बच्चे तो 40 होते हैं, मगर सभी पढ़ने आते हैं, कोचिंग भी पढ़ते हैं, लेकिन जब वो दिमाग में रखेंगे नहीं तभी तो 0% आते हैं, तभी तो 0% लाते हैं। और जब वो पढ़ेंगे तो 100% लाएंगे, 90% लाएंगे। तो आज जो हम वचन में आते हैं, तो जब हम ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे तभी तो हम 100% हम भी ला सकते हैं। तो जो यहाँ पे बातें होगी तो समझ में आएगी। अब बहुत से ऐसे हमारे भाई कि कहते हैं अरे छोड़ो आज नहीं जाना है, लेकिन ये यहाँ आने का मतलब क्या है? हम पेट के लिए, शरीर के लिए घर में रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, अब भुजिया खा रहे, मिठाई खा रहे, दारू भी पी रहे, ऐश भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो किसके लिए? शरीर के लिए, शरीर के लिए। आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे। आत्मा की जीवन की रोटी तो ये जो आज यहाँ भी अगर ये रोटी नहीं खाए तो तुम्हारा ये जितना भी तुम खा लो अपने घर में, जितना भी अच्छा पहन लो, सोना चांदी सब यहीं रह जाएगा, लेकिन जब जीवन की रोटी नहीं खाओगे तो वहाँ पहुँच भी नहीं पाओगे, नहीं पहुँच पाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में बोला है कि मैं आऊँगा तो पहले न्याय अपनों से करूँगा।
अपनों का मतलब जो परमेश्वर को जानते हैं। उससे न्याय करेंगे कि तू जानता है मुझे, तो तूने ये सब काम तो किया ही नहीं, तो क्या जानता तू मुझे नहीं जानता, तू झूठ है। आज पादरी भी हीलिंग कर रहे, प्रार्थना कर रहे, लेकिन क्या जरूरी कि पादरी भी वहाँ पहुँच जाए? वो भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो न्याय अपनों से ही करेंगे। संसारिक तो जानता ही नहीं, तो उससे न्याय क्या करेंगे? उसको तो लास्ट में देखेंगे कि इसके साथ क्या करते हैं। पहले तो अपनों से ही करेंगे, है ना, कि वो क्या है। आज हम यहाँ आए, किस लिए आए? जीवन की रोटी, इस आत्मा की रोटी खाने आए। जब ये रोटी तृप्त होगी तभी वहाँ हमें शरण मिलेगा। जब यहाँ तृप्त ही नहीं है, हम शारीरिक भोजन खा ले, सब कुछ कर ले, तो क्या हम वहाँ पहुँच पाएंगे? कभी नहीं पहुँच, क्योंकि पिता का वचन में। और रही बात, जैसे बांके बिहारी ने दाऊद पर, सुलेमान पे बोला, तो ये एक इतिहास, ये तो इतिहास से लिया है वचन, लेकिन ये एक इतिहास है। अब होली का त्यौहार को हम पढ़ते हैं, पढ़ने से ज़्यादा हम देखते हैं कि होली में क्या क्या होता है, कैसे होलिका दहन होती है, कैसे ये होता है, कैसे रंग खेला जाता है, कैसे पकवान बनते हैं। तो इस पर वो 4 पन्ना क्या, वो 10 पन्ना से भी ज़्यादा लिख सकता है। लिख सकता है ना, कि नहीं लिख सकता? लिख सकता है। लेकिन जब हम रटेंगे तो उतने ही तो करेंगे। नहीं लिख पाएंगे, एक पन्ना रखेंगे, तो हमारा कहने का मतलब कि हमें आत्मा के द्वारा, आत्मा हमसे क्या बोलना चाहती, क्या बुलवाना चाहती है। तो जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे कि यूहन्ना की पत्री ले लो, यूहन्ना में तो कहा कि तू अपनी सारी चिंता मुझे दे दे, मुझे तेरा ध्यान है। तो हमें जैसा ऐसे वचन है, हमें रटना नहीं है कि हमको एक एक अक्षर रटे या एक एक अक्षर, हमें वचन के द्वारा पिता से बात करनी है, और वचन के द्वारा हमें अपने जनों को बताना है। क्या हमारे गुरु यीशु मसीह बुक ले लेके चलते? वो तो बुक लेके नहीं चलते, वो भी पिता उनसे बात करते थे, और वही वो बताते थे कि मुझे परमेश्वर ने भेजा, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, सब वो जो मुझसे कहता मैं वही करता, और ये सब परमेश्वर के हैं, और तूने ये मुझे दिया है, तूने मुझे दिया है। क्या मतलब दिया है? संभालने के लिए। आज परमेश्वर ने उषा को ये दिया है संभालने, बात संभाल लेना। ऐसे यीशु मसीह को दिया परमेश्वर कि तू धरती पे जा और इन सबको संभाल। तो यीशु मसीह हमारे आए, जैसे बहुत से संसारी क्या कहते हैं, धर्म परिवर्तन। अरे धर्म परिवर्तन के बारे में तुम इतने बड़े बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि धर्म परिवर्तन कहते किसी। धर्म परिवर्तन का मतलब कि हम इस धर्म को छोड़ के और उस धर्म में हो गए, ठीक है, उनकी रीति रिवाज करने लगे, उनकी पहनावा पहनने लगे, तो उसको कहते धर्म परिवर्तन। लेकिन हम यहाँ पर जो करते हैं, हम हिंदू हैं, आज भी होली मना रहे हैं, हम हिंदू हैं, आज भी दिवाली मना रहे हैं, हम हिंदू हैं, आज भी हर त्योहार मना रहे हैं, और हम हिंदू हैं, अपने रीति रिवाज से शादी ब्याह अपने बच्चों का कर रहे हैं। अगर आज घर में तो हम अपने रीति रिवाज से मिट्टी भी लेके जाएंगे, तो यहाँ कहाँ परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन। यहाँ तो परिवर्तन हृदय की हुई है, कि जो मेरे अंदर गंदगी थी वो निकल गई, और सच्चाई और सत्य मेरे अंदर समा गई। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना कि क्या नाम, ब्रज के पास आने का, ब्रज के पास आने के लिए अपना वस्त्र धोए। ब्रज के पास आने के लिए अपना वस्त्र धोले। तो ब्रज कौन है? हमारा परमेश्वर है। वहाँ तक जब हम जाएंगे तभी ये धोएंगे, तभी हम वहाँ पहुँचेंगे। अगर आज हम नहा के ये साफ कपड़ा पहनेंगे तो क्या पहुँच जाएंगे? जब हम उनको जानते नहीं, टाइम ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमको वचन पर ध्यान देना है, सब कुछ करना है। 3 घंटे के लिए आते हैं,
के जीवन की रोटी खाने नहीं, आत्मिक भोजन खाने आते हैं। इस पर ध्यान दीजिए कि हम आत्मिक भोजन खाएं और आत्मिक भोजन, ये हमको ये चीज़ समझना है। तो पिता इसी वचनों से सबको आशीर्वाद दें।